ओम द्विपंचाशः सर्ग 52वां सर्ग। अयोध्या के राजभवन में पहुंचकर लक्ष्मण का दुखी श्रीराम से मिलना और उन्हें सांत्वना देना। केशिनी के तट पर वह रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातः काल उठे और फिर वहां से आगे बढ़े। एक दोपहर होते होते उनके उस विशाल रथ ने रत्न धन से संपन्न तथा हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। 2 वहां पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमित्रा कुमार को बड़ा दुखा हुआ। वे सोचने लगे, मैं श्रीरामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर क्या कहूंगा। 3 वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्रीराम का विशाल राजभवन सामने दिखाई दिया। 4 राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किए दुखी मन से बेरोग टोक भीतर चले गए। 5 उन्होंने देखा श्री रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भरे हैं। इस अवस्था में बड़े भाई को सामने देख दुखी मन से लक्ष्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ चित्त को एकाग्र करके वे दीन वाणी में बोले। 6-7 वीर महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं उन शुभ आचारवाई यशस्विनी जनककिशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान में छोड़कर पुनः आपके श्रीचरणों की सेवा के लिए यहाँ लौट आया हूँ। 8-9 पुरुष सिंह, आप शोक न करें, काल की ऐसी ही गति है। आप जैसे बुद्धिमान और मनस्वी मनुष्य शोक नहीं करते हैं। 10 संसार में जितने संचय हैं उन सबका अंत विनाश है, उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। 11 अतः स्त्री पुत्र मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित है। 12 ककुत्स्थ कुलभूषण, आप आत्मा से आत्मा को, मन से मन को तथा संपूर्ण लोकों को भी संयत रखने में समर्थ हैं, फिर अपने शोक को काबू में रखना आपके लिए कौन बड़ी बात है। 13 आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस तरह के प्रसंग आने पर मोहित नहीं होते। रघुनंदन, यदि आप दुखी रहेंगे तो वह अपवाद आपके ऊपर फिर आ जाएगा। 14 नरेश्वर, जिस अपवाद के भय से आपने मिथिलेश कुमारी का त्याग किया है, संदेह वह अपवाद इस नग में फिर होने लगेगा। लोग कहेंगे कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री का त्याग करके ये रात दिन उसी की चिंता से दुखी रहते हैं। 15 अतः पुरुष सिंह, आप धैर्य से चित्त को एकाग्र करके इस दुर्बल शोक बुद्धि का त्याग करें, संतप्त न हो। 16 महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर मित्रवत्सल श्री रघुनाथ जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सुमित्रा कुमार से कहा। 17 नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण, तुम जैसा कहते हो ठीक ऐसी ही बात है। तुमने मेरे आदेश का पालन किया, इससे मुझे बड़ा संतोष है। 18 सौम्य लक्ष्मण, अब मैं दुख से निवृत्त हो गया। संताप को मैंने हृदय से निकाल दिया और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। 19 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे द्विपंचाशः सर्ग 52। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। 52